नेक्स्ट दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। स्वागत करता हूं हम सभी का इस चैनल पे। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट खबरें हैं। बाजार पे क्या इफेक्ट पड़ेगा इन खबरों का, ये हम प्रॉपर डिटेलिंग करेंगे, तो वीडियो को ध्यान से जरूर देखें क्योंकि मार्केट दोस्तों कल के बाद परसों मतलब मंडे के दिन शुरू होने वाला है। नेक्स्ट दोस्तों आगे बढ़ने से पहले इंपॉर्टेंट अपडेट जो कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, ये एक व्हाट्सएप चैनल है और इस व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से बहुत से आपके डाउट जो है वो क्लियर होंगे। मार्केट में कौन सी पोजीशंस कहां स्टैंड करती है, क्या कंपनी के टाई अप्स हो रहे हैं और किस कंपनी के साथ क्या एक्सपेंशन प्लान्स हैं। इसके साथ साथ कंपनी के जो क्वार्टरली नंबर्स हैं जो भी डिक्लेयर हुए वो सारी अपडेट दोस्तों आपको इसी प्लेटफॉर्म पर मिलते रहेंगे रेगुलर बेसिस पे, जो कि आपकी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और इससे क्या होगा कि मार्केट की पूरी खबरें, गतिविधियां जितनी भी हैं वो आपको दोस्तों सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू पे इस प्लेटफॉर्म पे मिलती रहेंगी। तो इसलिए दोस्तों इसको फॉलो करने के लिए नीचे दिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, क्लिक करें एंड फॉलो करें, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके साथ दोस्तों एडिशनल पॉइंट है एक बेसिकली हमारा ऐप, और उस ऐप के माध्यम से आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे। पर्सनल गाइडेंस के रूप में आपको यह पता रहेगा कि मार्केट में कौन सी पोजीशन कब लेनी है, किस लेवल पे लेनी है, किस लेवल पे एग्जिट करना है। इन शॉर्ट अगर बात करें दोस्तों मुनाफा कैसे कमाना, ये सारी चीज़ें आपको पता चलती रहेगी उस प्लेटफॉर्म में अपलोडेड वीडियो के माध्यम से। तो ज़रूर डाउनलोड करें, जिसका लिंक भी आपको मिल जाएगा नीचे दिए टेक्स्ट बॉक्स में। लिंक पे क्लिक करें, डाउनलोड करें, जो कि दोनों प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, iOS एंड कह सकते हैं गूगल प्ले स्टोर। तो उनसे डाउनलोड कर सकते हैं, प्रोसेस को फॉलो करें एंड आगे की रणनीति को समझें जो भी वीडियो के माध्यम से वहाँ पे अपलोडेड है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बाजार के बारे में। तो बाजार की बात करें तो यहाँ पे अभी फिलहाल सवाल निफ्टी 50 का नहीं है, ना ही यूएस मार्केट की क्लोजिंग का है। सबसे अहम जो सवाल है वो है बेसिकली पुतिन एंड ट्रम्प के बीच की मीटिंग का आउटकम, क्योंकि इस मीटिंग के आउटकम के सहारे ही बाजार की आगे के डायरेक्शंस को पता लगाया जा सकता है। तो यहाँ पे अगर चीज़ों को अगर सबसे पहले जज करें तो दोस्तों इन चीज़ों को फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले कि जो मीटिंग कंडक्ट हुई थी अलास्का में, जो कि पुतिन एंड ट्रम्प के बीच की थी, यहाँ इस मीटिंग का क्या आउटकम निकला है, और इसी आउटकम के साथ अगर देखें तो बाजार का डायरेक्शन क्या हो सकता है मंडे के दिन। तो दोस्तों देख सकते हैं अगर हम बात करें मीटिंग के आउटकम की, तो न्यूज़ देख सकते हैं आज ही के दिन के है 16 तारीख। और अगर बात करें ट्रम्प और पुतिन के बीच में जो अलास्का में मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग का सबसे अहम मुद्दा जो बेसिकली देखने को मिला है वो कह सकते हैं पुतिन और मीटिंग जो हुई थी ट्रम्प के बीच में, उसका आउटकम। एंड आउटकम के रूप में अगर देखें तो एंडिंग कोई खास अच्छे नोट्स के साथ नहीं हुई है। मतलब कह सकते हैं किसी भी तरीके का कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है कि यूक्रेन का वॉर मतलब थम जाए। तो पुतिन इस चीज़ को अभी भी कह सकते हैं प्रबल तरीके से एक सामने चीज़ें उसने रखी हैं कि वॉर जो कि ऑनगोइंग अभी भी चलता रहेगा। तो यहाँ पे फिलहाल तो कहूँगा जो पीस नोबेल प्राइज़ को लेके जो बार बार ट्रम्प को लेके ज़्यादा फोकस में किया रखा जा रहा है, उस चीज़ को लेके फिर से कहूँगा नोबेल प्राइज़ किसी भी तरीके का यहाँ पे कह सकते हैं एक्टिव होता हुआ नज़र नहीं आया है। तो यहाँ अगर चीज़ों को देखें तो मीटिंग का आउटकम तो दोस्तों बिल्कुल ही निल एंड नलीफाई हुआ है, और इसी के साथ दोस्तों कुछ और अहम भी बातें देखने को मिली हैं। अब दोस्तों अगर इस मीटिंग को ब्रीफ तरीके से देखें तो ये मीटिंग कुल मिला के 2.5 घंटे तक चली है, शुक्रवार की अगर बात करें। और यहाँ पे सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या देखने को मिला है कि बातचीत तो बहुत आराम से हुई है, किसी तरीके की गहमा गहमी नहीं हुई है, जैसे कि कह सकते हैं ट्रम्प एंड ज़ेलेंस्की की हुई थी। इस तरीके की बात करें तो कोई ऐसी चीज़ें नहीं हुई है। और मीटिंग के बाद दोस्तों कह सकते हैं मीटिंग के दौरान कह सकते हैं दोनों का ही जो आउटलुक था या फिर कह सकते हैं जो बॉडी लैंग्वेज थी वो बहुत ही ईज थी, बहुत ही काम थी। और इस बिहार पर अगर देखें तो कह सकते हैं यहाँ पे ये चीज़ भी ज़रूर एड्रेस की गई है कि मीटिंग के बाद ये चीज़ें भी कंफर्म की गई है ट्रम्प की तरफ से कि वो इस बार अब जो है बेसिकली मंडे के दिन बातचीत करेंगे ज़ेलेंस्की जो कि यूक्रेन की तरफ से हैं एंड जितने भी नेटो लीडर्स हैं उनके साथ, कि आगे ब्रीफिंग उनको देंगे कि इस मीटिंग जो भी उनके बीच में हुई है ट्रम्प और पुतिन के बीच में, उसका आउटकम क्या निकल के आया है और उनके आगे आने वाले समय की लेके क्या स्ट्रैटेजी रहेगी। इस चीज़ को अगर देखें तो यहाँ पे प्रॉपर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों अगर बात करें जो भी कह सकते हैं यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है ज़ेलेंस्की, इनके साथ बातचीत होगी, प्रॉपर डिस्कशन होगा और आगे की प्लानिंग फिर वो ज़रूर करेंगे। एंड उस प्लानिंग के बारे में दोस्तों आने वाले समय में हमें बाजार में उसका इफेक्ट भी नजर आएगा। फिलहाल अगर देखें अंडरस्टैंडिंग के रूप में तो ये भी पुतिन की तरफ से कहा गया है कि किसी भी तरीके का कह सकते हैं सपोर्ट अगर मिलता है यूक्रेन को तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा रशिया के लिए, जो कि इस चीज़ को चैलेंज को वो सही तरीके से एक्सेप्ट भी करेगा। तो ये भी आप चीज़ें चाहे तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ मेंशन्ड है।
अब अगर बात करें दोस्तों, इस बातचीत के दौरान बहुत सारी बातें डिस्कस हुई हैं, बहुत सारे अहम मुद्दे भी डिस्कस हुए हैं। इनमें से अगर बात करें दोस्तों, कह सकते हैं बाकी सब चीज़ों पे बातचीत कह सकते हैं पॉजिटिव वे में है, लेकिन एक जो मुद्दा सबसे इम्पोर्टेंट अहम है, जो कि लड़ाई को लेके है, उस पर किसी भी तरीके का कोई सीज फायर को लेके कंफर्मेशन नहीं दिया गया है पुतिन की तरफ से। लेकिन इसी के साथ अगर बात करें तो कह सकते हैं पुतिन की तरफ से इनवाइट भी कर दिया गया है ट्रंप को कि जो नेक्स्ट मीटिंग होगी वो मॉस्को में होगी। अगर आपको मीटिंग करनी है तो आपको मॉस्को आना पड़ेगा। अब दोस्तों अगर बात करें तो इस मीटिंग का जो मेन मुद्दा था उसके बारे में डिटेलिंग तो हमने कर ली कि किसी भी तरीके का पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं मिला है पुतिन की तरफ से लड़ाई को रोकने को लेकर। लेकिन इसी के साथ दोस्तों एक और सेकंड मुद्दा था कि अगर ये मीटिंग सही तरीके से कंडक्ट नहीं होती है, पॉजिटिव वे में नहीं डील होती है, तो क्या इंडिया पे इसका बुरा असर पड़ेगा। जैसे कि ट्रंप की तरफ से कहा गया था कि इस पे बुरा असर पड़ेगा अगर ये मीटिंग कंडक्ट सही तरीके से नहीं होती है। तो इसी चीज़ का जवाब दोस्तों आप देखें तो आगे क्या मेंशन किया गया है। अगर बात करें तो दोस्तों ट्रंप को एक सवाल किया गया है कि बेसिकली इसका क्या असर पड़ेगा इंडिया पे, जो कि मीटिंग अगर सही नोट्स पे जो कंडक्ट नहीं हुई है। तो कहा गया है कि अगर इंडिया इस चीज़ को, रशियन ऑयल को लगातार खरीदता है, तो क्या इस पर असर पड़ेगा। मतलब 25% का जो टैरिफ्स है क्या उसको इंक्रीज़ किया जाएगा, जो कि रशियन ऑयल को बाय करने की वजह से है। तो कहा गया है दोस्तों ट्रंप की तरफ से, मे बी आई वोंट हैव टू डू इट। अब यहाँ पे भी दोस्तों मे बी को लेके एक कंसिडरेशन है कि मे बी का मतलब है यहाँ पे भी डाउटफुल चीज़ें हैं। क्या वो सैंक्शन लगाएंगे, 25% का जो टैरिफ्स है उसको इंक्रीज़ करेंगे या नहीं करेंगे, ये अभी तक उन्होंने एक पूरी तरीके से क्लैरिटी नहीं दी है। तो मे बी कह सकते हैं, काइंड ऑफ कह सकते हैं, इसका जो प्रॉपर डिटेलिंग है वो दोस्तों बाद में आने वाले समय में उसके बारे में पता चलेगा। लेकिन यहाँ पे अगर कहें तो कोई कंफर्म्ड चीज़ें यहाँ पे भी पता नहीं लगी हैं। लेकिन इसी के साथ ट्रंप की तरफ से कुछ बातें ज़रूर ऐड की गई हैं, और वो बातें क्या ऐड की गई हैं तो देख सकते हैं। यूएस प्रेसिडेंट की तरफ से जो क्लेम किया गया है, अगर हम बात करें तो रशिया से इंडिया ने ऑयल लेना जो है वो काफ़ी हद तक बंद कर दिया है। अब इसी के बिहार पे आगे सोचा जा सकता है कि इंडिया पे किसी तरीके का टैरिफ नहीं लगाया जाएगा, जो कि 25% का एडिशनल टैरिफ अनाउंस किया गया था रशियन ऑयल को बाय करने की वजह से। तो ये चीज़ें भी हम अगर देखें और साइमल्टेनियसली अगर इस चीज़ को फाइंड आउट करें अगर हम, और यहाँ अगर रिपोर्ट के माध्यम से देखें जो कि 15 तारीख की ही न्यूज़ है, और यहाँ पे क्या देख रहे हैं, नो पॉज ऑन रशियन ऑयल इम्पोर्ट इंडियन ऑयल चेयरमैन, और ये इंडियन ऑयल चेयरमैन की तरफ से कंफर्म किया गया है। और ट्रंप की तरफ से क्या कहा गया है कि अब जो है इंडिया ने परचेज करना बंद कर दिया है रशियन ऑयल को। तो यहाँ पे स्टेटमेंट यहाँ पे भी मैच नहीं करता। इंडिया यहाँ पे लगातार कह रहा है कि इन्होंने किसी भी हद तक कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाई है रशियन ऑयल को बाय करने की वजह से। अब यहाँ पे अगर कंसर्न पॉइंट क्या है कि यहाँ पे इन चीज़ों को अगर मैच करें तो दोस्तों स्टेटमेंट फिर से कोई नया आ सकता है आने वाले, कह सकते हैं मंडे या फिर उससे पहले वाले दिन, कल के दिन। तो कल का दिन भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। बाजार को प्रॉपर डिटेलिंग हम करेंगे क्लोज फॉर्म में कि कल के दिन के हिसाब से मार्केट का क्या असर पड़ सकता है मंडे के दिन। क्योंकि दोस्तों अभी तक के हिसाब से अगर देखें तो मीटिंग अभी भी खत्म हुई है, मतलब कह सकते हैं उसके बाद के जो आउटकम्स हमें देखने को मिले हैं वो समहाउ काफ़ी हद तक मिसमैच्ड काइंड ऑफ है। पहला अगर देखें काउंट तो किसी तरीके की पॉजिटिव डील नहीं हुई है, लेकिन अगर आप ट्रंप की तरफ से देखें तो बहुत सारी चीज़ें हुई हैं अच्छी, जो कि ट्रंप की तरफ से है कि डील बेहतर हुई हैं, बहुत सारी चीज़ों पे बातें हुई हैं एंड अच्छी चीज़ें रही हैं, मीटिंग्स बहुत अच्छे नोट्स पे बंद हुई है, क्लोज हुई हैं। ये सब बातें जो है ट्रंप की तरफ से कही गई हैं। मगर एक्चुअल फैक्ट्स क्या है, एक्चुअल फैक्ट जो है इससे बिल्कुल ही अलग है। तो दूसरी तरफ अगर बात करें तो दोस्तों जहाँ रशियन पे लेके इंडियन पे जो रेस्ट्रिक्शन था उस चीज़ पे लगाया जाएगा कि नहीं, तो दोस्तों वो भी प्रॉपर तरीके से क्लैरिटी नहीं दी गई है ट्रंप की तरफ से। मे भी लग सकता है टैरिफ या नहीं भी लग सकता। तो इस तरीके की बातें हमें बाजार में देखने को मिली है। तो यहाँ पे अनसर्टिनिटी को बढ़ावा मिलता है बेसिकली बाजार के लिहाज से। तो कंसर्न पॉइंट क्या है, बाजार की ओपनिंग। अगर आज की जितनी भी खबरें हैं इस चीज़ को अगर कैलकुलेट करें, इस हिसाब से देखिए तो बाजार अनसर्टन हो सकता है मंडे के दिन। लेकिन इन बिटवीन अगर देखें तो आज है शनिवार और कल है रविवार। तो रविवार का दिन भी रहता है, कहीं इस दौरान रविवार के दिन किसी तरीके का कोई नया अपडेट अगर आ जाता है जहां की मार्केट के सेंटीमेंट्स को पॉजिटिव कह सकते हैं मोड अगर मिल जाता है, तो वो चीज़ें अलग से और देखने को मिलेंगी, जो कि कल के दिन हम फिर से इस चीज़ को फाइंड आउट करेंगे। तो फिलहाल इस बिहार पे देखें तो मीटिंग जो भी है, जो भी चीज़ें हुई हैं, जो भी सारी बातें आपके सामने हमने रखी हैं, इस बिना पे अगर हम देखें तो बाजार थोड़ा सा अनसर्टन हो सकता है। अब दोस्तों नेक्स्ट जो बारी आती है वो आती है चाइना की। तो क्या दोस्तों ट्रंप की तरफ से किसी तरीके का सैंक्शन चाइना पे लगता हुआ नजर आएगा?
जस्ट बिकॉज ऑफ रशियन ऑयल बाई करने की वजह से। तो दोस्तों कह सकते हैं यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे भी आपको डिले देखने को मिलेगा, मतलब ट्रंप डिले टैरिफ्स ऑन चाइना ओवर रशियन ऑयल, क्योंकि दोस्तों ट्रंप की तरफ से ये कमिटमेंट किया गया था, ये कंफर्म किया गया था कि जो कोई भी कंट्री रशियन ऑयल को खरीदता है उस पर भारी टैरिफ लगाया जाएगा ट्रंप की तरफ से। मगर यहाँ अगर चाइना की बात करें तो चाइना भी बहुत बड़ा इंपोर्टर है रशियन ऑयल का। तो इस कंसर्न पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कोई चीज़ें यहाँ पे सैंक्शन के रूप में नहीं आ रही है, ना ही किसी तरीके का टैरिफ को लेके यहाँ पे भी कोई क्लैरिटी है। तो कह सकते हैं अभी भी बाजार यहाँ पे भी इस पॉइंट ऑफ व्यू पे भी अनसर्टन है। अब दोस्तों इन सभी के बीच की अगर बात हम करें तो एक बात तो अच्छी ज़रूर हुई है, ये जो सैंक्शन लग रहे हैं ट्रंप की तरफ से इंडिया पर या किसी भी तरीके का डेंट पहुंचाने की कोशिश की जा रही है इंडिया को, इसी दौरान अगर देखें इंडिया और चाइना के बीच में जो नज़दीकी है वो बढ़ती जा रही है। तो कहने का मतलब है फिर से ट्रेड जो इंडिया और चाइना के बीच में सस्पेंडेड था वो शुरू होने वाला है। अब इसी चीज़ को लेके बातचीत होगी और यहाँ पर अगर देखें तो बहुत जल्द आने वाले अगस्त महीने की 18 तारीख से लेकर 19 तारीख में अगर देखें तो इंडिया के जो डेलीगेशन है वो चाइनीन डेलीगेशन से भी मीटअप करेंगे, मतलब प्रॉपर इनकी मीटिंग्स भी होंगी। और इस मीटिंग का आउटकम क्या आएगा ये भी दोस्तों हम आपके साथ शेयर करेंगे आने वाले समय में। तो मे भी अगर देखें बहुत अच्छी कंट्री है, अच्छी मतलब कह सकते हैं दूसरे नंबर की कंट्री है अगर इकोनॉमिक पावर के हिसाब से अगर देखें, और इंडिया जो है कह सकते हैं आने वाले दिनों में तीसरी बड़ी कंपनी या कंट्री बनेगी, ये हम कहेंगे। और इन दोनों के बीच में क्या साझेदारी होती है बिजनेस को लेके, क्या टाई अप्स होते हैं इंडिया और चाइना को लेके अगर देखें तो दोस्तों ये कंसर्न पॉइंट ज़रूर रहेगा ट्रंप के लिए भी, क्योंकि ट्रंप भी ये नहीं चाहेगा कि इंडिया और कह सकते हैं चाइना के बीच में किसी तरीके की डील हो बिजनेस के मामले में, क्योंकि ये भी ट्रंप के लिए एक तरीके का थ्रेट ही होगा। अब देखते हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया इसको कैसे बेनिफिट करता है अपने लिए और अपने मार्केट के लिए हिसाब से अगर देखें तो क्या चीज़ें पॉजिटिव कनेक्ट होती है। तो फिलहाल ये जितनी भी बातचीत है जो हमने आपके सामने रखी हैं इस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसको खुद भी अपने लेवल पे स्टडी करें, प्रॉपर डिटेलिंग करें, ताकि आपको भी इसके बारे में प्रॉपर समझ में आए। और फर्दर बाजार के जो कनेक्शंस हैं वो दोस्तों हम लगातार आपके सामने पेश करते रहेंगे जो भी अपडेट्स हमारे सामने आएंगी। एंड कल का वीडियो भी ज़रूर देखें और आने वाले जो वीडियोस आने वाले अपकमिंग कह सकते हैं हमारे ऐप में उसको भी ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि यहाँ से कनेक्ट शुरू होता है कनेक्शन स्टॉक का। अब ये स्टॉक्स कौन कौन से हैं जिसकी वजह से यहाँ पे चीज़ें थोड़ी बहुत वॉलेटाइल भी होगी या फिर मौका भी मिलेगा, तो ये बातें भी हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। फिलहाल अभी क्या करते हैं वीडियो को एंड अप करते हैं, मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग एंड बाय बाय।